हेलो दोस्तों, मैं हूं चंद्रप्रकाश पटेल और हाजिर हूं आप सभी के सामने एक और नई वीडियो के साथ। तो आप सभी को मेरा नमस्कार। और दोस्तों, आज हमारी 9th क्लास है और आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कर्ल के बारे में और पूरी डिटेल में बात करेंगे। इससे पहले हमारी 8 क्लास हो चुकी हैं और क्योंकि बेसिक हेयर स्टाइल की सीरीज चल रही है तो आज हमारी 9th क्लास है दोस्तों। और कर्ल्स के ऊपर हमने थोड़ा कुछ पहले हमने बातें कर चुके हैं, बट आज हम पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं। तो कर्ल्स जब भी हम करने जाते हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों की प्रॉब्लम ये होती है जब वो कर्ल्स करने जाते हैं तो कर्ल्स खुल जाते हैं, तो इसके बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल मैंने यहाँ पे सारा कुछ लिखा हुआ है जो कि आज मैं आपको पूरी डिटेल में बताने वाला हूँ। थ्योरी भी और प्रैक्टिकली भी मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कर्लिंग मशीन, ठीक है। कर्लिंग मशीन में हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कर्लिंग मशीन कौन से मिलती हैं वो हमने लिखा हुआ है। उसके बाद हमने हेयर टेम्परेचर लिखा हुआ है कि मशीन में हमें कौन सा टेम्परेचर सेट करना है हेयर के अकॉर्डिंग। उसके बाद से हमने स्प्रे भी लिखा हुआ है, स्प्रे कौन सा यूज़ करना चाहिए जब भी हम कर्ल करने जाते हैं, क्योंकि आज हम कर्ल के बारे में पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं। इस वजह से हम पूरी यहाँ पे पूरा हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कर्ल के अंदर क्या क्या चीज़ें यूज़ करना है, कौन सी टेक्निक यूज़ करना है। हमने टेक्निक के बारे में भी लिखा हुआ है। कर्लिंग मशीन कौन से नंबर से आती है, और अगर आपको टाइट कर्ल चाहिए तो आपको कौन सा कर्लिंग मशीन यूज़ करना है, या अगर आपको लूज़ कर्ल करना है तो आपको कौन सी कर्लिंग मशीन यूज़ करना है। तो मतलब ये सारी चीज़ें हमने लिखा है। इसके अलावा दोस्तों काफ़ी लोगों ने कुछ चीज़ें पूछा हुआ था, जिसमें से मैंने 5 क्वेश्चन ऐसे ले रखे हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो वो मैंने क्वेश्चन लिए हुए हैं। तो अगर आपके भी कुछ क्वेश्चन होंगे तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दोस्तों, जब हम कर्ल करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमें हेयर की हिस्ट्री के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपको हेयर की हिस्ट्री के बारे में नॉलेज नहीं होगी तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि कर्ल हमारे खुल क्यों जाते हैं। तो हेयर की हिस्ट्री के बारे में हमने पहली वीडियो बनाई थी उसके अंदर पूरी डिटेल में बात किया था, बट आज भी हम थोड़ा सा डिटेल में बता देते हैं। जब भी हम कर्ल करने जाते हैं तो हेयर के बारे में जानना ज़रूरी है। तो हेयर की जो लेयर होती है दोस्तों, हमने पूरी डिटेल में बताया था। हेयर की जो लेयर होती है क्यूटिकल, कोटेक्स, मेडुला, 3 प्रकार की लेयर होती हैं। और जो अभी आप हेयर देख रहे हैं, आप अपनी आंखों से जो आपको दिखाई दे रहा है वो हेयर शाफ्ट है। जो हमारे स्किन से बाहर निकल जाता है वो हेयर शाफ्ट है, ठीक है ना। तो हेयर शाफ्ट के अंदर आपको 3 लेयर देखने को मिलेगी, क्यूटिकल, कोटेक्स, मेडुला। जो क्यूटिकल लेयर होती है वो फर्स्ट लेयर होती है, और सेकंड लेयर हमारी होती है कोटेक्स, थर्ड लेयर हमारी होती है मेडुला, ठीक है। अब एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ। एक पेंसिल जो होती है, आप नटराज की पेंसिल देखते हैं तो जो कलर वाला पार्ट होता है वो समझ सकते हैं आप क्यूटिकल, जो वुडन वाला पार्ट होता है वो कोटेक्स समझ सकते हैं, और जो कार्बन वाला पार्ट होता है पेंसिल का वो आप मेडुला समझ सकते हैं। तो जो क्यूटिकल है दोस्तों वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हेयर स्टाइलिंग में। तो जब भी हम शैम्पू करते हैं तो क्यूटिकल लेयर ओपन हो जाती है, और कंडीशनर लगाते हैं तो क्यूटिकल लेयर बंद हो जाती है। तो अगर हमने कंडीशनर लगा दिया, क्यूटिकल लेयर बंद कर दी, तो हम स्प्रे यूज़ करेंगे तो वो क्यूटिकल लेयर में जाएगा नहीं, जिससे कि वो वर्क नहीं करेगा। तो इस वजह से क्यूटिकल लेयर ओपन होना बहुत ज़रूरी है। तो जब भी आपके पास क्लाइंट आता है तो आप, अगर क्लाइंट के बाल काफ़ी ज़्यादा ऑयली हो रखे हैं, उसने कभी काफ़ी टाइम से वॉश नहीं कर रखा है, तो सबसे पहले आप वॉश कर दें, शैम्पू से वॉश करना है और कंडीशनर नहीं लगाना है। वो मैंने आपको रीज़न बता दिया कि अगर आपने कंडीशनर लगा दिया तो आप कोई स्प्रे यूज़ करेंगे, कोई स्टाइलिंग प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तो वो अंदर जाएगा नहीं और वर्क नहीं करेगा, क्योंकि आपने कंडीशनर लगा दिया, क्यूटिकल लेयर आपने बंद कर दिया है। तो ठीक है, तो पहला ये है कि क्यूटिकल लेयर में सबसे पहले आप शैम्पू कर दें और उसके बाद ही आप स्टाइलिंग करें। उसके बाद से कोटेक्स जो लेयर होती है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, जिस पे हम केमिकल वर्क करते हैं, जैसे कि रिबॉन्डिंग हो गया, कर्लिंग हो गया, पमिंग हो गया। तो ये सारी चीज़ें हम कोटेक्स लेयर के ऊपर करते हैं। उसके बाद से होता है मेडुला। मेडुला भी हमारा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ये हमारी हेयर की थिकनेस बताता है, हमारा हेयर मोटा है या पतला है, ठीक है। अब जैसे कि साउथ इंडियन जो हेयर होते हैं दोस्तों काफ़ी ज़्यादा मोटे होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। तो उनके बाल काफ़ी ज़्यादा कर्ली होते हैं, आप लोगों ने ज़्यादातर देखे होंगे। जो नॉर्थ ईस्ट इंडियन के जो हेयर होते हैं वो आपने देखे होंगे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट होते हैं।
तो इसका रीज़न ये आपको एग्जांपल के तौर पे मैं ये बता रहा हूँ कि अगर साउथ इंडियन हेयर में आपने स्ट्रेट कर दिया, बालों को स्ट्रेटनिंग मशीन से आपने स्ट्रेट कर दिया, तो वो थोड़ी देर बाद में क्या होगा, कर्ल होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे जैसे हल्का हल्का मॉइस्चर आएगा वैसे वैसे वो दोबारा से कर्ल होने लगेंगे। और नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाएंगे क्योंकि उनके बाल स्ट्रेट हैं और आप उनको कर्ल करने लगेंगे तो थोड़ी देर बाद में जैसे जैसे मॉइस्चर आएगा वैसे वैसे वो कर्ल्स खुलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये रीज़न होता है हेयर के अंदर डिफरेंस, इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो मैंने आपको पूरी डिटेल में हेयर हिस्ट्री के बारे में बता दिया कि क्यूटिकल कॉर्टेक्स मेडुला के बारे में बता दिया। तो पहला आपको मैंने बताया कि आपको शैम्पू करना है, कंडीशनर नहीं करना है, और जो मेडुला है वो हमारी हेयर की थिकनेस बताता है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। कर्ल जब हम करने जाएंगे तो सेक्शन के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ज़्यादा बड़ा सेक्शन ले लिया तो भी कर्ल करते टाइम प्रॉब्लम होगी, या अगर आपने ज़्यादा पतला सेक्शन ले लिया तो भी प्रॉब्लम होगी। तो आपको मीडियम साइज़ के सेक्शन लेने हैं कि ताकि जो कर्ल है वो खुले नहीं जल्दी। ठीक है, सेक्शन के ऊपर हमने पूरे डिटेल में एक वीडियो बनाया हुआ है, तो उस सेक्शन वाली वीडियो को ज़रूर देखिएगा। दोस्तों जब आप कर्ल करते हैं उस समय आपके पास कोई फ़ैन, एसी या फिर कूलर, कोई डायरेक्ट एयर तो नहीं आ रही वहाँ पे। अगर डायरेक्ट एयर आ रही है तो आपके जो कर्ल हैं उसके अंदर मॉइस्चर आएगा, फिर वो धीरे धीरे खुलने लगेंगे। जब दोस्तों आप क्लाइंट को बिल्कुल फ्री कर देंगे, जब वो पार्लर से जा रहा होता है, तो आप उसको ज़रूर बताएं कि जब वो बैठेंगे तो उनको ध्यान में ये रखना है कि आपके उनके जो कर्ल हैं वो दबे नहीं इन द सेंस कि जब वो कहीं बैठेंगे, तो जैसे कि मैं अभी चेयर पे बैठा हूँ, अगर मैंने कर्ल कर रखा है तो जब मैं बैठूँगा तो वो जो बॉडी का वेट है वो कर्ल के ऊपर आ जाएगा, फिर वो खुलने लगेंगे। फिर बार बार कर्ल के ऊपर हाथ नहीं मारना, जैसे कि काफ़ी लोग ऐसे करने लगते हैं, आगे पीछे ऐसे करने लगते हैं, फिर वो खुलने लगते हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है और ये चीज़ क्लाइंट को बताना है, क्योंकि बाहर भी मॉइस्चर होता है तो भी धीरे धीरे कर्ल खुलने लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं दोस्तों, इसके वजह से कर्ल्स खुल सकते हैं और आपको इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। क्लाइंट को भी आप तभी सजेस्ट कर पाएंगे, कोई चीज़ बता पाएंगे कि ये चीज़ आपको करना है या नहीं करना। दोस्तों अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हमने यहाँ पे सारा कुछ लिखा हुआ है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जो मशीन होती है, मशीन हमारी 3 तरीके की होती हैं। एक कर्लिंग मशीन होती है जो बिल्कुल राउंड होती है, बिल्कुल आगे से लेकर पीछे तक आपको पूरी एक ही साइज में मिलेगी, जो राउंड मिलेगी, जो कि मैंने यहाँ पे शेप बनाया हुआ है। एक आता है कॉनिकल, जो पीछे से जहाँ से हम उसको पकड़ते हैं मशीन को, उस साइड से आपको मोटी दिखाई देगी, बट जो उसका एंड होता है वो काफ़ी ज़्यादा शार्प हो जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक आता है हेयर वॉन्ड करके आता है, हेयर वॉन्ड और चॉपस्टिक भी कहते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा फ्लैट होता है। तो इसके जो कर्ल होते हैं, इसका जो कर्ल होता है हेयर वॉन्ड का, वो काफ़ी ज़्यादा फ्लैट में आता है कर्ल। और जो आप कॉनिकल देख रहे हैं, इसके अंदर कर्ल जब आप करेंगे ना तो ऊपर से राउंड आएगा और नीचे की तरफ पतला आएगा, और जो कर्लिंग वाला आएगा वो सेम इसी साइज का आएगा, जैसे कि आप कर्लिंग रॉड आप देख रहे हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक सेम टू सेम यही साइज का आएगा। तो इस तरीके की आपको मार्केट में कर्लिंग मशीन देखने को मिलेगी। अब दोस्तों इनके नंबर भी आते हैं कि अगर आपको टाइट कर्ल चाहिए तो आपको छोटे नंबर की कर्लिंग मशीन यूज़ करनी पड़ेगी। अगर आपको लूज कर्ल चाहिए तो आपको मोटे साइज के कर्लिंग मशीन यूज़ करेंगे, बड़ा नंबर ही यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे नंबर भी मैंने लिखा हुआ है 10, 16, 19, 22, 25, 28, 32, 36, 42। तो ये कंपनी के हिसाब से अलग अलग नंबर होते हैं, बट नंबर वाइज ही कर्लिंग मशीन मिलती है। तो जब आप छोटे नंबर की तरफ जाएंगे, छोटे इन द सेंस कि आप 10, 16, 19 जाएंगे, तो वहाँ पे आपको टाइट कर्ल मिलेंगे। अगर आपको मीडियम कर्ल चाहिए तो दोस्तों आप 22 या 25 mm की कर्लिंग मशीन यूज़ करेंगे। तो mm यहाँ पे लिखे जाते हैं, 10 mm, 16 mm, 19 mm। तो ये जो कर्लिंग रॉड होती है mm के हिसाब से आती है। उसके बाद से दोस्तों अगर आपको लूज़ कर्ल चाहिए तो आप वहाँ पे 32, 36, 42, उससे भी ऊपर नंबर आते हैं। तो आप अगर आपको ज़्यादा लूज़ कर्ल पसंद है, हल्का सा कर्ल पसंद है बालों के अंदर, तो आप ये जो बड़े नंबर की कर्लिंग मशीन है आप ये यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों काफ़ी लोगों ने मुझसे
मशीन के टेम्परेचर के बारे में बताया था कि अकॉर्डिंग टू हेयर हमें टेम्परेचर कैसे सेट करना चाहिए, तो वो भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मैंने टेम्परेचर लिखा हुआ है और यहाँ पे मैंने हेयर टाइप लिखा हुआ है। तो जो टेम्परेचर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 180 to 200, तो वो आपको बिल्कुल फाइन हेयर पे यूज़ करना है। फाइन हेयर इन द सेंस काफ़ी पतले जो हेयर होते हैं उसके ऊपर यूज़ करना है। केमिकल प्रोसेस्ड हेयर पे यूज़ करना है। काफ़ी ज़्यादा जो केमिकल हेयर होते हैं उसके ऊपर आप 180 to 200 टेम्परेचर पर सेट कर सकते हैं। वेवी हेयर जो होते हैं, हल्का सा वेव होता है, तो उसके ऊपर आप ये 180 to 200 टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। उसके बाद से 210 to 230 जो टेम्परेचर है दोस्तों, आप थिक हेयर पे यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा मोटे जो हेयर होते हैं उसके ऊपर आप 210 to 230 डिग्री पे आप सेट करके आप उसको यूज़ करेंगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। वर्जिन हेयर पे आप यूज़ करेंगे, स्ट्रेट हेयर पे यूज़ करेंगे, उसके बाद से काफ़ी ज़्यादा जो कर्ली हेयर होते हैं तो उसके ऊपर भी आप 210 to 230 आप टेम्परेचर सेट करके आप वहाँ पे कर्ल कर सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं स्प्रे के बारे में। तो जब भी हम रेगुलर बेसिस पे किसी हेयर पे हम काम कर रहे हैं तो हेयर को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मशीन का जो टेम्परेचर होता है काफ़ी ज़्यादा हायर एंड पे जाते हैं हम लोग। तो जो हमारे हेयर है काफ़ी ज़्यादा पतले होते हैं दोस्तों, तो इसके अंदर हमारे जो कलर पिगमेंट है और जो हमारी इलास्टिसिटी है हेयर की, ये सब ख़त्म होने लगती है, क्योंकि जो हीट होती है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और हेयर हमारे जो होते हैं काफ़ी सेंसिटिव होते हैं। तो हेयर को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, हीट प्रोटेक्टर हेयर स्प्रे यूज़ करते हैं। तो जो मैंने यहाँ पे स्प्रे लिखा हुआ है दोस्तों, सॉस्को कंपनी का फ्लैट लाइनर लिखा हुआ है। तो आप कोई भी कंपनी का हीट प्रोटेक्टर स्प्रे यूज़ कर सकते हैं, बट जो मेरे को बेस्ट लगता है वो सॉस्को कंपनी का फ्लैट लाइनर ओसिस प्लस में आता है, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। 220 डिग्री तक ये सपोर्ट करता है हेयर को और वो इनफ है, बहुत अच्छा है। तो आप इसको बिफोर, यानी कि आप पहले मशीन वर्क से पहले आप इसको यूज़ करेंगे, उसके बाद आप मशीन वर्क करेंगे, पूरे हेयर पर आप अच्छे से स्प्रे कर दें, उसके बाद आप मशीन वर्क करें तो ये हेयर को प्रोटेक्ट करेगा, सील्ड कर देता है। तो दोस्तों मेन चीज़ ये है कि अगर आपने मशीन ज़्यादा हेयर के ऊपर यूज़ किया तो क्या होगा, सबसे पहले आपकी हेयर कलर का जो पिगमेंट है वो लाइट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से आपके रफ हेयर हो जाएंगे, ड्राइनेस आ जाएगी, डैंड्रफ भी होने लगेगा, फिर बाद में हेयर फॉल होने लगेगा। तो मतलब ये सारी चीज़ें बालों के अंदर प्रॉब्लम आने लगती है। काफ़ी ज़्यादा लोगों को हेयर स्ट्रेट बहुत पसंद होते हैं, अपने बालों को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेटनर से हेयर स्ट्रेट करते रहते हैं और वो केमिकल करवाना पसंद नहीं करते। तो उनके लिए बहुत अच्छा ये स्प्रे है। वो अगर रेगुलर बेसिस पे अपने हेयर को स्ट्रेट करना पसंद करते हैं या फिर कर्ल या ड्रायर कराना पसंद करते हैं तो वो सबसे पहले हेयर प्रोटेक्टर हेयर स्प्रे है वो यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों उसके बाद से हमने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे भी लिखा हुआ है और मूव्स भी लिखा हुआ है। तो स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे में दोस्तों मैंने पहले ही आपको बताया था कि मैं सॉस्को कंपनी का टाफ्ट हेयर स्प्रे यूज़ करता हूँ। हालांकि सॉस्को में काफ़ी अच्छे अच्छे और भी प्रोडक्ट्स हैं, बट मेरे को टाफ्ट काफ़ी अच्छा लगता है। तो आप टाफ्ट भी यूज़ कर सकते हैं सॉस्को कंपनी का, या फिर लॉरेल का एलनेट यूज़ कर सकते हैं। क्यूनी कंपनी का भी मैंने आपको पूरी डिटेल में बताया था। तो इन तीनों में से कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। और भी मार्केट में आते हैं, जो आपको अच्छा लगता है वो आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हेयर मूव्स भी यूज़ कर सकते हैं कर्लिंग के टाइम पे। तो हेयर मूव्स क्या करता है, लॉन्ग लास्टिंग कर देता है हेयर को, ठीक है, बालों में वॉल्यूम आ जाता है अच्छे से। तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। तो स्प्रे और मूव्स दोनों यूज़ कर सकते हैं कर्लिंग के टाइम पे। अब दोस्तों जो टेक्निक होती है कर्लिंग की, वो एक तो रैपिंग होती है, जो आप बालों को, जो रॉड के ऊपर बालों को अच्छे से रैप। तो अब रैपिंग टेक्निक के बात करते हैं स्वॉलर टेक्निक। स्वॉलर टेक्निक में क्या होता है कि राउंड राउंड आप मशीन को घुमाते जाते हैं और हेयर जो होता है मशीन के अंदर जाती है, तो वो हेयर को निकल रही होती है, तो इसलिए इस टेक्निक को स्वॉलर टेक्निक कहते हैं। उसके बाद दोस्तों वेरिएशन के बारे में बात करते हैं। तो वेरिएशन में लिख देता हूँ, कर्ल के वेरिएशन। कर्ल्स वेरिएशन में कौन सा आएगा, एक आएगा इन कर्ल, एक आएगा आउट कर्ल, एक आएगा टाइट कर्ल, एक आएगा आपका नॉर्मल कर्ल, एक आएगा आपका लूज कर्ल,
और लूज कर्ल को ही हम यहाँ पे सॉफ्ट कर्ल भी कहते हैं। तो जो कर्ल की वेरिएशन होगी ये सारी वेरिएशन होगी, और हमने पूरी डिटेल में पूरा प्रैक्टिकल वर्क करके बताया हुआ है, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए। दोस्तों आज का ये जो टॉपिक आपने देखा इसके बारे में हमने पूरी डिटेल में बता दिया है। अब हम चलते हैं प्रैक्टिकली वर्क करके देखते हैं, बट प्रैक्टिकल करते समय भी हम काफ़ी नॉलेज जो है स्प्रेड करेंगे, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहेगा। और दोस्तों वीडियो पसंद आते तो प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिएगा जो हेयर स्टाइल सीखना चाहते हैं। तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा, और आपका जो ब्यूटिशियन ग्रुप है उसके अंदर भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और भी हमारी वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और नोटिफिकेशन के लिए आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर सकते हैं, ताकि मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करिएगा। और दोस्तों कुछ लोगों ने मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछे हुए थे, वो भी मैं आप सभी को बता देता हूँ। तो पिछली वीडियो में हमने पफ बताया था, तो पीछे हमने पिनिंग की थी, याद होगा आप सभी को जिसने भी वीडियो देखी होगी। तो पिन जो किया हुआ था, तो उनका क्वेश्चन ये था कि पिन दिख रहा है तो पिन को कैसे हाइड करना है। तो पिन को हाइड करने के लिए दोस्तों या तो फिर आप ओरिजिनल फ्लावर आते हैं आप उसको वहाँ पे लगा सकते हैं एज ए एसेसरीज, या फिर जो आर्टिफिशियल एसेसरीज आती है वो आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मैं वहाँ पे एसेसरीज लगा के और आपको दिखाता तो पिनिंग का टेक्निक आपको अच्छे से समझ में नहीं आता, इस वजह से मैंने एसेसरीज नहीं लगाया, डायरेक्ट आपको पिन लगा के दिखाया कि इस तरीके से पिन लगाना है। तो आप ऐसे अगर पिन को छुपाना चाहते हैं, हालांकि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि हमारी कमियों को छुपाने के लिए या फिर कुछ ऐसा चीज़ दिख रहा है जो आप दिखाना नहीं चाहते, तो वहाँ पे हेयर एसेसरीज यूज़ करते हैं। हमने ऑलरेडी पहले एक वीडियो में बात किया हुआ था, आप सभी को याद होगा, जहाँ हमने पूरे स्टाइलिंग की चीज़ें बताया हुआ था कि बिगनर हेयर स्टाइलिस्ट के पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए या फिर एडवांस हेयर स्टाइलिस्ट के पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो उसके अंदर जब एसेसरीज वाला पार्ट आया था तब हमने पूरी डिटेल में बताया था। तो पिनिंग को छुपाने के लिए आप एसेसरीज को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने ही पूछा था मुझसे कि मैं कनाडा में रहती हूँ और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का जो इलेक्ट्रिसिटी और मशीन का कुछ प्रॉब्लम है वो अच्छे से सेट नहीं हो पाता। तो वहाँ की इलेक्ट्रिसिटी और यहाँ की इंडियन इलेक्ट्रिसिटी में कुछ प्रॉब्लम होती है, वहाँ की मशीन यहाँ नहीं चल सकती, यहाँ की मशीन वहाँ नहीं चल सकती। तो जहाँ आप वर्क करते हैं, मान लो मैं इंडिया में वर्क करता हूँ तो इंडियन के हिसाब से हमें यहाँ पे मशीन अवेलेबल है। तो आप कनाडा में रहते हैं, आपने मुझसे बोला था कनाडा में मैं रहती हूँ, तो कनाडा के हिसाब से वहाँ पे क्रिम्पिंग मशीन आपने बोला था, तो आपको ईजिली क्रिम्पिंग मशीन वहाँ पे मिल जाएगी। तो वहाँ के इलेक्ट्रिसिटी के हिसाब से आप वहाँ पे कलिंग मशीन परचेस कर सकते हैं। तो ये हर एक कंट्री में अवेलेबल होते हैं प्रोडक्ट्स, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा किसी ने मुझसे पूछा था कि ऑयली हेयर पे अगर हम ड्राई शैम्पू यूज़ करते हैं तो क्या हम वॉल्यूम डस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों, अगर हमने ऑयली हेयर पे ड्राई शैम्पू यूज़ किया तो उसका अलग चीज़ है, अलग प्रोसेस होता है, और वॉल्यूम डस्ट का अलग है। वॉल्यूम डस्ट में यह है कि आप बैककॉमिंग के लिए और रफनेस के लिए आप उसको वॉल्यूम डस्ट को आप वहाँ पे डालेंगे, बट जो ड्राई शैम्पू है वो आपको एक फ्रेश लुक देगा, उसके अंदर आपको हल्की सी शाइन दिखाई देगी, आप उसके अंदर मॉइस्चर भी देख सकते हैं, बट आपको फ्रेश लुक देगा। और जो वॉल्यूम डस्ट है दोस्तों, तो वहाँ पे आप बैककॉमिंग अगर आपको बैककॉमिंग करनी है तभी आपको वहाँ पे यूज़ करना है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे रफनेस हो जाती है। तो जिन्होंने मुझसे पूछा था उनका ये आंसर है। तो दोस्तों हमने जो इससे पहले लास्ट वीडियो बनाई थी पफ के ऊपर, तो किसी ने मुझसे पूछा था कि आपका पफ इतना अच्छा बन गया, बट जो मेरे पास क्लाइंट आते हैं उनके कटेड हेयर होते हैं तो पफ बनाने में प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों अगर ज़्यादा कटेड हेयर हैं तो आप वहाँ पे स्टफिंग को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और अगर ठीक ठाक हेयर हैं तो आप वहाँ पे क्रिम्पिंग करके उसको स्प्रे वगैरह स्टाइलिंग प्रोडक्ट यूज़ करके आप वहाँ पे पफ बना सकते हैं, ईजिली बना सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग स्टाइलिंग करने वाले हैं काफ़ी टाइम, और भी ज़्यादा स्टाइलिंग बताएंगे आपको।
तो मेरे पास एज ए डमी मैं आपको सारी पूरी डिटेल बताऊंगा। मेरे पास मॉडल भी अवेलेबल होगी तो भी मैं बताऊंगा। हालांकि हमने काफ़ी सारी वीडियोस भी मॉडल के ऊपर बनाया हुआ, अगर आपने नहीं देखा है तो इसी चैनल के ऊपर अपलोड है, तो वो भी आप देख सकते हैं। अब दोस्तों आगे आने वाले वीडियोस में हम काफ़ी सारे हेयर स्टाइल बताने वाले हैं। तो काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चन ये होंगे दोस्तों कि आपने जो हेयर स्टाइल बताया वो लॉन्ग हेयर का है, मैं शॉर्ट हेयर पे कैसे बनाऊं, या फिर शॉर्ट हेयर का है मैं लॉन्ग हेयर पे कैसे बनाऊं। तो दोस्तों कभी भी ऐसा नहीं होता है कि आप एक ही हेयर स्टाइल आप शॉर्ट पे, मीडियम पे और हर जगह मतलब आप एक ही हेयर स्टाइल बनाते रहें। शॉर्ट हेयर के लिए अलग हेयर स्टाइल होते हैं, लॉन्ग के लिए अलग हेयर स्टाइल होते हैं, मीडियम हेयर के लिए अलग हेयर स्टाइल होते हैं। अब मान लो किसी का लॉन्ग हेयर है, सपोज मान लो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हेयर है, तो आप उसको, अगर मैंने आपको बन बताया कि हाई बन बनाना है तो आप हाई बन थोड़ी ना बना सकते हैं। अगर आपने सारे बालों को आपने यहाँ पे एक हाई बन बना दिया वो तो बहुत बड़ा सर दिखने लगेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शॉर्ट हेयर पे शॉर्ट हेयर वाले ही हेयर स्टाइल बनेंगे तो ही अच्छा लगेगा। और लॉन्ग हेयर का जो अगर किसी क्लाइंट का लॉन्ग हेयर है तो उस पर लॉन्ग हेयर वाले ही हेयर स्टाइल बनेंगे तो ही अच्छा लगेगा। तो हेयर के अकॉर्डिंग भी हमें हेयर स्टाइलिंग करने होते हैं। ये नहीं कि आप शॉर्ट हेयर पे लॉन्ग वाले हेयर स्टाइल बनाएं। शॉर्ट हेयर पे हो सकता है अगर आप एक्सटेंशन यूज़ कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं, मगर अगर मान लो किसी का लॉन्ग हेयर है और आप चाहते हैं कि हाई बन बनाना तो वो तो पॉसिबल नहीं है। वो तो हेयर बहुत गंदा लगेगा, फिर आप स्टाइलिंग जो करेंगे वो भी बहुत गंदा हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू हेयर भी हमें हेयर स्टाइलिंग करनी होती है। काफ़ी चीज़ें हमें समझनी होती है, अपना सेंस भी लगाना होता है। तो ये सारी चीज़ें आएंगी आगे हम लोग हेयर स्टाइलिंग करेंगे तो ये सारी चीज़ें मुझसे पूछी जाएंगी, इसलिए मैंने ऑलरेडी इस वीडियो में बता दिया। तो दोस्तों हम लोग चलते हैं प्रैक्टिकली वर्क आपको पूरी डिटेल में बताते हैं। अब दोस्तों हमारे पास ये लास्ट वाली डमी है जो हमने लास्ट वाले वीडियो में पफ करके बताया था। तो उसके अंदर ही हम यहाँ पे कॉइल करने वाले हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमने यहाँ पे सेक्शन निकाल लिया है। तो यहाँ पे हमने पीछे वाले हेयर में सेक्शन निकाल लिया है। सेक्शन को अभी हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं एक तरफ हमने इस तरफ डिवाइड किया हुआ है और एक हमने इस तरफ डिवाइड कर रखा है। तो एक साइड से हम स्टार्ट करेंगे। और दोस्तों सबसे पहले मैं आपको रैपिंग टेक्निक बताऊंगा और टाइट कर्ल बताऊंगा। तो अभी मैं छोटे नंबर की कर्लिंग मशीन यूज़ कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था बोर्ड के ऊपर कि टाइट कर्ल के लिए हम छोटे नंबर की कर्लिंग मशीन यूज़ करेंगे। तो अभी मैंने पहला सेक्शन निकाल लिया है और सेक्शन को 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। जैसे कि अगर आपको लग रहा है कि मशीन के अंदर ये अगर सारे बाल डालेंगे तो कर्ल अच्छे से नहीं होगा, तो सेक्शन को 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो अभी मैं छोटे नंबर की कर्लिंग मशीन यूज़ कर रहा हूँ। अब छोटे नंबर की कर्लिंग मशीन मैं 10 mm की कर्लिंग मशीन यूज़ कर रहा हूँ। तो ये मेरी कर्लिंग मशीन है, ये आप कर्लिंग मशीन देख रहे हैं। एक तो कर्लिंग होती है पूरी राउंड वाली कर्लिंग मशीन होती है, कॉनिकल होती है, और एक हॉट वॉन्ड होती है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं अभी मैं राउंड वाली कर्लिंग मशीन ले रहा हूँ और इससे क्या होगा, राउंड कर्ल आएंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया रैपिंग वाली टेक्निक बता रहा हूँ। तो इस तरीके से मशीन के ऊपर रैप करेंगे, इस तरीके से, इस तरीके से रैप करना है। तो इसको रैपिंग टेक्निक कहते हैं, जो मशीन के ऊपर अच्छे से आप हेयर को रैप कर देते हैं घुमा घुमा के इस तरीके से। तो यहाँ पे हमारा कर्ल हो गया है, इस तरीके से राउंड में आता है कर्ल। अब मैं आपको दिखाता हूँ हॉट वॉन्ड दिखाता हूँ, और जो बिल्कुल फ्लैट में कर्ल आता है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और सेम ये भी 10 mm की कर्लिंग मशीन है। मैंने यहाँ पे रखा है इसको, और इसको इस तरीके से करेंगे। इसकी जो कर्लिंग मशीन है दोस्तों फ्लैट है, राउंड नहीं है। इस तरीके से हमने यहाँ पर रैप कर दिया है। रैप करने के बाद दोस्तों हम इसको निकालेंगे बाहर। अब इसका कर्ल आप देखें दोस्तों, डिफरेंस आप देख सकते हैं इसके कर्ल में और इसके कर्ल में। ये राउंड है, ये थोड़ा सा फ्लैट में आता है। तो ये हॉट वॉन्ड है, चॉपस्टिक भी कहते हैं इसको। बहुत फ्लैट होता है, राउंड नहीं होता, ये इस तरीके से आता है। अब दोस्तों मैं एक और सेक्शन लूँगा, ये हॉरिजॉन्टल सेक्शन ले रहा हूँ। सेक्शन के ऊपर ऑलरेडी हमने एक वीडियो बनाया, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो ये हमने सेक्शन ले लिया है, हमने सेक्शन को ऊपर हमने यहाँ पे सेक्शन क्लिप से होल्ड कर दिया है।
उसके ऐसे सेक्शन में सबसे पहले अच्छे से कोम कर लेंगे। सेक्शन बड़ा है, सेक्शन को डिवाइड कर देंगे। सेक्शन को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। अब दोस्तों हमने बिल्कुल छोटे नंबर की कर्लिंग मशीन यूज़ किया था, 10 mm की कर्लिंग मशीन यूज़ किया था। अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ 19 mm की कर्लिंग मशीन। तो मेरे पास ये 19 mm की कर्लिंग मशीन है। तो इसके अंदर भी मैं आपको रैपिंग टेक्निक ही बता रहा हूँ इस तरीके से। और कॉइल का आप साइज़ देखेंगे दोस्तों, बहुत ही अलग हो चुका है। हालांकि ये भी टाइट कर्ल में जाता है, 19 mm तक दोस्तों टाइट कर्ल में चले जाता है। उसके बाद से आप मीडियम साइज में चले जाएंगे 22 या 25, और उसके बाद से दोस्तों आप धीरे धीरे लूज कर्ल में चले जाते हैं। वहाँ पे आपका जो हेयर है वो ज़्यादा देर तक टिकते नहीं है कर्ल में, वो लूज में रहेंगे। तो इस तरीके से ये टाइट कर्ल में आता है। इसका साइज आप देख सकते हैं। उसका से दोस्तों ये 22 mm की कर्लिंग मशीन है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 22 लिखा होगा, यहाँ पे 22 लिखा हुआ है। तो अब मैं मीडियम साइज की कर्लिंग मशीन यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे रैपिंग टेक्निक ही बता रहा हूँ अभी मैं। इस तरीके से तो ये 22 mm की कर्लिंग मशीन का साइज है दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। उसके बाद से मैं एक और सेक्शन ले लेता हूँ, हॉरिजॉन्टल सेक्शन लूँगा। ये हमने हॉरिजॉन्टल सेक्शन ले लिया है दोस्तों। इस तरीके से सेक्शन को मैं ऊपर होल्ड कर दूंगा। सबसे पहले अच्छे से कोम करूँगा। कोम करने के बाद हेयर को बिल्कुल फ्री, और उसके बाद से सेक्शन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा। उसके बाद से अब मैं 25 mm की कर्लिंग मशीन यूज़ करूँगा। ये 25 mm की कर्लिंग मशीन है, यहाँ पे लिखा हुआ है 25 mm। यहाँ पे जस्ट इसको भी मैं रैपिंग टेक्निक से कर रहा हूँ, इस तरीके से। ये हमने कॉल कर दिया है। अब दोस्तों ये 32 mm की कर्लिंग मशीन है। इससे लूज कर्ल होते हैं दोस्तों। यहाँ पे 32 लिखा होगा, शायद दिख रहा होगा। तो अब मैं इसको दोबारा से रैपिंग टेक्निक यूज़ करूँगा। और अब जो मेन मकसद था दोस्तों, आपको कर्ल का साइज़ दिखाना था। तो अभी तक मैंने आपको कर्ल का साइज़ दिखाया है, और टेक्निक में दोस्तों मैंने अभी तक रैपिंग बताया हुआ है। अब सोलो टेक्निक बताऊँगा उसको किस तरीके से करना है। तो ये 32 mm की कर्लिंग मशीन से क्या होगा, कर्ल जो है लूज कर्ल में आएगा। इसका जो साइज होगा काफ़ी ज़्यादा बड़ा होगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस तरीके से आएगा। तो आप देख रहे हैं कि नीचे हमने क्या कर रखा है, यहाँ 10 mm की कर्लिंग मशीन से कर्ल किया है। उसके बाद से मैंने ये 19 mm की कर्लिंग मशीन से कर्ल किया था। उसके बाद से मैंने यहाँ पे 22 mm की कर्लिंग मशीन से कर्ल किया था। उसके बाद मैंने यहाँ पे 25 mm की कर्लिंग मशीन से कर्ल किया है, और ये 32 mm की कर्लिंग मशीन से कर्ल किया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा लूज में आ रहा है इस तरीके से। अब मैं कर्ल को अच्छे से यहाँ पे खोल देता हूँ, और खोलने के बाद अब मैं आपको स्वॉलो टेक्निक बताऊँगा, और मूव्स कैसे यूज़ करना है, स्प्रे कैसे यूज़ करना है वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से कोम कर दिया है, और कोम करने के लिए मैंने यहाँ पे फ्लैट ब्रश को यूज़ किया है। अच्छे से मैंने यहाँ पे हेयर को अच्छे से खोल दिया है। तो दोस्तों अब मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, और अभी आपको मैं स्वॉलो टेक्निक बताऊँगा। स्वॉलो टेक्निक कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको बताऊँगा, और उसके बाद से मैं आपको स्प्रे बताऊँगा कैसे यूज़ करना है। तो दोस्तों हमने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सेक्शन ले लिया है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं बिल्कुल हॉरिजॉन्टल सेक्शन ले लिया है। और अब मैं आपको स्वॉलो टेक्निक बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कर्लिंग मशीन ले लेता हूँ, और ये जो कर्लिंग मशीन है दोस्तों 25 mm की कर्लिंग मशीन है, यहाँ पे लिखा हुआ है 25 mm। तो मैं इसको सबसे पहले कर्ल कर लेता हूँ। तो ये हमने कर्लिंग मशीन सबसे पहले इसको डाला, और उसके बाद से इसको जस्ट इस तरीके से राउंड करना है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस तरीके से। राउंड करने के बाद ऐसे लेके आएंगे मशीन को, फिर ऊपर की तरफ घुमाएंगे, और हेयर ऑटोमेटिक ऊपर चले जाएगा। जस्ट हेयर को टर्न कर देंगे।
दोबारा से इसको खींच के लाएंगे, इसको हल्का सा पकड़ के रखना है कहीं निकले नहीं। तो इसको मैं धीरे धीरे जो ये क्लैंप है इसको दबाएंगे और धीरे धीरे ये नीचे की तरफ आएगा, फिर इसको ऊपर की तरफ इसको ऐसे राउंड करेंगे, हेयर ऑटोमेटिक ऊपर चले जाएगा, हेयर इधर टर्न हो जाएगा, फिर दोबारा से इसको क्लैंप को दबाएंगे, नीचे की तरफ लेके आएंगे। अब स्वॉलो टेक्निक दोस्तों ये है कि ये हेयर को निगल रहा है, जैसे कि आप देख रहे हैं अंदर की तरफ जा रहा है। स्वॉलो मतलब निगलना ही होता है दोस्तों। तो इस तरीके से हेयर को ये निगल रहा है और इसको धीरे धीरे ऐसे क्लैंप को दबाते हुए नीचे लाएंगे और दोबारा से इसको टर्न करेंगे, इस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पे हमने अच्छे से कॉइल कर दिया दोस्तों, और कॉइल करने के बाद क्लैंप को धीरे धीरे दबाएंगे, एकदम से नहीं दबाना है, क्लैंप को धीरे धीरे दबाना है और इसको निकाल देंगे, बिल्कुल हल्के हाथों से निकालना है। अब ये निकल गया है दोस्तों, उसके बाद हम हेयर स्प्रे यूज़ करेंगे। अब हेयर स्प्रे दोस्तों मैं यहाँ पे सॉस्को कंपनी का टाफ्ट हेयर स्प्रे 5 नंबर होल्ड यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे पावर लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे लिखा है अप टू 72 आवर्स पावर होल्ड लिखा हुआ है। अब मैं यहाँ पे स्प्रे कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने स्प्रे कर दिया है। और दोस्तों अगर आपको लग रहा है कि जो कर्ल है आपका वो निकल सकता है, लूज़ हो सकता है, तो आप यहाँ पे एक सेक्शन क्लिप यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से स्प्रे करने के बाद जस्ट स्टील की सेक्शन क्लिप आपको मार्केट में मिल जाएगी। तो आप ये स्ट्रॉन्ग स्प्रे यूज़ करने के बाद आप सेक्शन क्लिप लगा देंगे अच्छे से। उसके बाद से हम एक और सेक्शन लेंगे, ये हमने सेक्शन ले लिया है। सेक्शन हमें काफ़ी ज़्यादा बड़ा लग रहा है कि अगर हमने पूरा सेक्शन ले लिया तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद में खुलने लगेगा कर्ल वो अच्छे से, क्योंकि कर्ल को हीट नहीं मिलेगी अच्छे से तो वो खुलने लगता है। तो इसलिए हमने सेक्शन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। सेक्शन काफ़ी बड़ा था, अभी हमने एक और सेक्शन ले लिया है और इसको क्या करेंगे, यहाँ पे डाला हमने और इस तरीके से लेके आएंगे और दोबारा से हमने राउंड किया, फिर दोबारा से क्लैंप को यहाँ पे क्लैंप को दबाना है, नीचे की तरफ लेके आएंगे, फिर दोबारा से मशीन को ऊपर की तरफ राउंड करेंगे, जैसे कि हमने राउंड किया, हेयर ऑटोमेटिक ऊपर चले जाएगा, राउंड होकर नीचे आ जाएगा, और दोबारा से फिर इसको क्लैंप का ऐसे इस तरीके से दबाएंगे, फिर दोबारा से ये ऊपर चले जाएगा इस तरीके से, फिर दोबारा से दबाएंगे इस तरीके से, फिर ये ऊपर, फिर दबाएंगे धीरे धीरे। बिल्कुल आराम आराम से करना दोस्तों, ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं इसके अंदर, बस क्लैंप को दबाना है, थोड़ा सा नीचे लाना है, फिर दोबारा से इसको राउंड कर देंगे। इस तरीके से करते जाएंगे तो आपका जो कर्ल है काफ़ी अच्छा कर्ल बनेगा। इस तरीके से आप स्प्रे करेंगे, इस तरीके से स्प्रे करने के बाद मैं 1-2 सेक्शन में बता रहा हूँ स्प्रे करना, और स्प्रे करने के बाद जस्ट आप ये सेक्शन क्लिप लगा देंगे, स्टील की सेक्शन क्लिप इस तरीके से लगाना है। उसके बाद हमने एक और सेक्शन ले लिया है, ये हमने सेक्शन ले लिया, अच्छे से कोम कर लेंगे। कोम करना बहुत ज़रूरी है, हेयर को फ्री करना ज़रूरी होता है दोस्तों। मैं ये कर्लिंग मशीन को क्या करूँगा, इस तरीके से रखूँगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं क्लैंप हमारा नीचे है और रॉड हमारी ऊपर है। तो पहले इसको इस तरीके से स्ट्रेट करना है ताकि ऊपर से जो हेयर है उसके अंदर फिनिशिंग आ जाए। फिर दोबारा से हमने राउंड किया और फिर अब इसको क्लैंप को बिल्कुल टाइटली लेके आना है। हेयर में शाइन आना चाहिए, जब हेयर बिल्कुल प्रेस हो जाता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं बिल्कुल प्रेस होने की वजह से यहाँ पे शाइन आ रहा है इस तरीके से, और इसको इसी तरीके से राउंड करते जाना है, क्लैंप को दबाना है, नीचे नीचे लेके आना है बिल्कुल इस तरीके से। इस तरीके से करेंगे दोस्तों। अभी हम बेसिक सीख रहे हैं, इस वजह से बिल्कुल आराम आराम से मैं हर एक चीज़ सिखाऊंगा दोस्तों। फिर एडवांस में जाएंगे, फिर एडवांस लेवल की चीज़ सिखाऊंगा किस तरीके से आप सीख सकते हैं। इस तरीके से कर्ल आएगा आपका, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। आगे दोस्तों हमने पफ बनाया हुआ है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं आगे पफ बना हुआ है। और पिछली क्लास में हमने पफ के ऊपर पूरी डिटेल में बात किया था, बैक कॉमिंग कैसे करना है, बैक कॉमिंग को खोलना कैसे है, तो पफ कैसे बनाना है, पूरी डिटेल में बात किया था। आज हम कर्ल के ऊपर बात करें तो ये भी हमने सेक्शन ले लिया, सेक्शन बड़ा है, सेक्शन को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, तो ये हमने सेक्शन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है।
दोबारा से मैं 25 mm की कर्लिंग मशीन लूँगा और इसी से कर्ल करना है। सबसे पहले ऊपर वाले पार्ट को हमें क्या करना होता है, बिल्कुल अच्छे से प्रेस करना होता है, जैसे स्ट्रेटनिंग करते हैं इस तरीके से। यहाँ पे हमने रखा और इसको लेके आएंगे तो इस तरीके से स्ट्रेट हो जाएगा। फिर मशीन को ऊपर टर्न करेंगे, फिर उसको लेके आएंगे नीचे इस तरीके से, फिर टर्न करेंगे, फिर इसको क्लैंप को दबाते हुए नीचे लेके आना है, फिर टर्न करना है, फिर क्लैंप को नीचे दबाते हुए लाना है, फिर उसके बाद से फिर टर्न करना है इस तरीके से। क्लैंप को बिल्कुल धीरे धीरे दबाना दोस्तों, एकदम से नहीं दबाना है। तो ये हमने कर दिया है, इस तरीके से करना है। हीट इसके अंदर देखना है, हीट अच्छे से हो गई है, जस्ट इसको धीरे धीरे दबा के इसको रिलीज कर देना है हेयर को। दोबारा से हमने यहाँ पे सेक्शन लिया, स्ट्रेट करेंगे, ऊपर का सेक्शन काफ़ी ज़्यादा फिनिशिंग के साथ स्ट्रेट हो गया। फिर दोबारा से इसको दबा के नीचे लाएंगे, फिर दोबारा से प्रेस करेंगे क्लैंप को, इस तरीके से करके आप यहाँ पे कर्ल करेंगे। इस तरीके से करना है दोस्तों, और यहाँ पे हमने कर दिया है। अब दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं थोड़ा सा पार्ट को स्किप कर देता हूँ, तो ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, इस वजह से मैंने एक तरफ का कंप्लीट कर दिया। और ये ऑलरेडी पहले हो रखा था, तो पहले हमने इसको आउट कर्ल में कर रखा था, अभी मैंने इन कर्ल में कर दिया है, क्योंकि देख रहे हैं आपने इस तरफ हमने इन कर्ल में कर रखा है, पहले हमारा आउट कर्ल में हो रखा था। ये जो कर्ल है हमारा आउट जा रहा था, अभी मैंने इन में कर दिया, ये भी इन में है। तो कर्ल में भी हमारे दो वेरिएशन होते हैं, आउट कर्ल और इन कर्ल। तो आप अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं, आउट कर्ल और इन कर्ल। अब उसके बाद से हम दोबारा से हॉरिजॉन्टल सेक्शन निकालते हैं। तो ये हमने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सेक्शन निकाल लिया दोस्तों। इस तरीके से हमने सेक्शन निकाल लिया है, हॉरिजॉन्टल सेक्शन, और उसके बाद से बचे हुए बालों को ऊपर रेस्ट करा देंगे, होल्ड कर दिया हमने। उसके बाद से अच्छे से कोम करेंगे, कोम करने के बाद हमने एक और सेक्शन ले लिया है, ये हमने पहला सेक्शन ले लिया है। और उसके बाद से अब इसको इन कैसे करना है, पहले हमने आउट किया था ना, अब इसको इन करना है। तो हमने इस तरीके से मशीन को पकड़ना है राउंड, दोबारा से इस तरीके से, फिर धीरे धीरे क्लैंप को बस दबा के लेके आएंगे, अपने आप ही वो हेयर को अंदर लेता जाएगा मशीन के अंदर। क्लैंप को धीरे धीरे दबा के लाना है, इस तरीके से, इस तरीके से दबा के लाना है, वो धीरे धीरे हेयर को अंदर की तरफ लेता जाएगा इस तरीके से। फिर इसको धीरे धीरे इस तरीके से छोड़ देना है। फिर एक और सेक्शन लिया हमने, इस तरीके से नीचे लेके आएंगे, इसको दोबारा से घुमाया, बिल्कुल धीरे धीरे से इसको दबा के लाना है और इस तरीके से राउंड हो जाएगा यहाँ पे। और राउंड होने के बाद इसको इस तरीके से रिलीज़ कर देंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कर्ल अच्छे से आ रहे हैं, इस तरीके से करना है। फिर हम एक और सेक्शन लेंगे, ये हमने एक और सेक्शन ले लिया है, ऊपर सेक्शन को होल्ड करा देंगे, सेक्शन बड़ा है, सेक्शन को 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। ये हमने सेक्शन लिया, अच्छे से कोम कर दिया। कोम करने के बाद मशीन को लेंगे और हमें करना है इन कर्ल। तो सबसे पहले हेयर को ऊपर से स्ट्रेट कर देंगे, थोड़ा सा स्ट्रेट करना होता है फिनिशिंग के लिए। उसके बाद से धीरे धीरे क्लैंप को दबा कर लाना है इस तरीके से, इस तरीके से दबा के लाएंगे। जस्ट इसको रिलीज कर देंगे।
तो ये हमने सेक्शन ले लिया है। अब दोस्तों मैं मूव्स यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स्ट्रा वॉल्यूम, जैसे कि आप देख पा रहे हैं मूव्स वॉल्यूम के लिए होता है। यहाँ पे वॉल्यूमाइज मूव्स लिखा हुआ है और स्ट्रॉन्ग होल्ड भी लिखा हुआ है, और यहाँ पे पावर लिखा हुआ है, थर्ड नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 लेवल इसका होल्ड पावर है इसका। तो अब मैं मूव्स यूज़ कर रहा हूँ। मूव्स के लिए सबसे पहले इसको शेक करना पड़ता है, और शेक करने के बाद हम बस उसी पार्ट में इसको लगाएंगे जहाँ हमें कर्ल करना है, पूरे हेयर पे नहीं लगाना है। अब मान लो मेरे को कर्ल बस यहीं पे चाहिए, तो इसको मैंने अच्छे से शेक कर दिया। इस तरीके से शेक करने के बाद इस तरीके से लगाएंगे, और यहाँ पे जस्ट इस तरीके से लगाया। तो दोस्तों इस पार्ट में हमने मूव्स लगाया, सेक्शन को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, और इसको हल्का सा वेट हेयर पे भी लगा सकते हैं। इसके अंदर दोस्तों अगर मैं स्वालो टेक्निक में यूज़ करूँगा तो क्या होगा, जो हमारा प्रोडक्ट है वो इसके अंदर चिपक जाएगा मशीन के अंदर, और क्या होगा वो स्लिप नहीं होगा। इसलिए मैं क्या करूँगा, इसके अंदर कौन सी टेक्निक यूज़ करनी पड़ेगी हमें, रैपिंग टेक्निक। दोस्तों अगर हम कोई भी स्टाइलिंग प्रोडक्ट हेयर के अंदर लगा लेते हैं तो स्वालो टेक्निक पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि हेयर काफ़ी ज़्यादा चिपक जाएंगे मशीन के अंदर, और स्वालो टेक्निक यहाँ पे काम नहीं करेगी। तब आप यहाँ पे रैपिंग टेक्निक यूज़ करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमने यहाँ पे मूव्स लगाया है, और मूव्स लगाने के बाद मैं यहाँ पे रैपिंग टेक्निक यूज़ कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आप यहाँ पे रैपिंग टेक्निक यूज़ करेंगे। इस तरीके से। अब ये लास्ट का सेक्शन है, और इसको भी हम स्वालो टेक्निक यूज़ करके और इसको ख़त्म कर देते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने इस वाले सेक्शन में मूव्स यूज़ किया था, इसमें यूज़ किया था, तो ये काफ़ी ज़्यादा सेक्शन जो है स्टिफ हो गया है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। तो मूव्स लगाने के बाद दोस्तों बेसिकली क्या होता है, सेक्शन काफ़ी ज़्यादा स्टिफ हो जाता है। हमारा जो कर्ल वाला सेक्शन है काफ़ी ज़्यादा स्टिफ हो गया है, और ये लास्ट का जो सेक्शन है इसके अंदर भी हमने यहाँ पे अच्छे से कर्ल कर दिया है। उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पे हेयर एसेसरीज लगा देता हूँ। तो इस तरीके से हमने हेयर एसेसरीज लगा दिया है। तो दोस्तों आज का हमारा ये जो हेयर स्टाइल है पूरा कंप्लीट हो गया है। पिन हमारी हाइड हो गई है। यहाँ पे मैंने मूव्स वाले कर्ल करके बताया है, नीचे हमने स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे वाला कर्ल करके बताया है। उसके बाद से जैसे हमारा जो कर्ल है पूरा कंप्लीट हो गया, उसके बाद से आप यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और पुरानी वीडियो में हमने पफ बनाना बताया था, तो पफ के साथ ही ये पूरा हेयर स्टाइल हो गया है, पफ विद कर्ल्ड हेयर स्टाइल। तो आप इसको पार्टी फंक्शन वगैरह में आप इसको इस स्टाइल को यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का आपको ये हेयर स्टाइल कैसा लगा प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं फ्रंट में पफ, पीछे हमने यहाँ पे कर्ल किया, तो ये पार्टी फंक्शन में आप इस हेयर स्टाइल को यूज़ कर सकते हैं। मूव्स के साथ बताया, स्प्रे के साथ बताया कैसे यूज़ करना है, कर्ल के वेरिएशन बताया, आउट कर्ल, इन कर्ल बताया मैंने, ठीक है। स्वालो टेक्निक बताया मैंने, कौन से टेक्निक होते हैं, स्वालो रैपिंग टेक्निक बताया। तो आज का आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।